भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड से राज्यसभा सांसद और बिहार के वर्तमान में को इंचार्ज और अब दीपक प्रकाश का नाम जो है चर्चा में इस वक्त बिहार के स्टार प्रचारक के तौर पर। झारखंड के पहले ऐसे नेता जिन्हें बिहार के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई और दीपक प्रकाश से हमने बातचीत की झारखंड की राजनीति पर और बिहार की राजनीति पर भी, क्योंकि झारखंड में यहाँ पर एनडीए ने बीजेपी ने अपने 13 की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से अब तक घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस ने कल देर रात 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, लेकिन बाकी अन्य प्रत्याशियों सीटों पर जो है वो नामों पर सिर्फ चर्चा हो रही है, घोषणा नहीं हो रही है। और साथ ही बिहार में क्या हाल है, इन तमाम चीजों पर हमने बातचीत की है दीपक प्रकाश से। आप भी सुनिए कि दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा है। सर, सीता जी तो आई और राम जी चले गए। देखिए, राम और सीता की प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हमारे आस्था के केंद्र बिंदु हमारे संस्कृति के राम और सीता पर भी है, और जो उनके नाम का ध्वजवाहक है उसके प्रति भी है। लेकिन राम, रांची वाले राम तो चले गए ना। राम मेरठ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो रामायण के नायक थे। राम टहल जी की बात कर रहे हैं। राम टहल जी टहल रहे होंगे कहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राम टहल चौधरी जब जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तब तब वो जीते, और जब जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े हैं तो उनकी जमानत भी जब्त हुई है। अच्छा, इंडिया गठबंधन जब तक अपनी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, उनके पास उम्मीदवार नाम का कोई प्रत्याशी खड़ा होने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अपना जमानत जब्त नहीं कराना चाहता। इसलिए इंडिया गठबंधन के पास उम्मीदवारों के टुटके, उनको तो विज्ञापन निकालना चाहिए, विज्ञापन निकाल करके उम्मीदवार की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सब कोई जानता है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। डूबती नैया में कोई सवारी करना नहीं चाहता। अरे वहां एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार चुनाव जीतेगा, कोई भी दूसरा उम्मीदवार उसके आमने सामने दूर दूर तक टक्कर में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।